पैसा, घर, गाड़ी और स्टेटस हासिल करने के बाद जिस चीज की हम इंसानों को सबसे ज्यादा चाह है वो है इमोर्टैलिटी, यानी हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहना। लेकिन इस चीज को हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले हराना पड़ेगा डेथ को, और इस कोशिश में हम इंसान सदियों से लगे भी हुए हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं डेथ ही सबसे बड़ी वजह है हमारी पूरी ह्यूमन स्पीशी के सर्वाइवल की। शॉकिंग? वेल, इस शॉकिंग बात पर तो बाद में आएंगे। पहले हम ये देखते हैं कि क्यों हम ह्यूमंस कभी भी इमोर्टैलिटी को अचीव कर ही नहीं सकते, चाहे जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी एडवांस हो जाएं। नेचर ने हमारी बॉडी को एक टेम्परेरी मशीन की तरह डिजाइन किया है, और ये टोटल 4 ऐसे बायोलॉजिकल रीजंस हैं जिनकी वजह से हम कभी भी इमोर्टल नहीं हो सकते। रीजन नंबर 1, इमोर्टल होने के लिए हमें चाहिए कि हमारे बॉडी के सेल्स हमेशा डिवाइड होते रहें। लेकिन यहाँ पे इश्यू की बात यह है कि जब हम पैदा होते हैं और ये सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, तो सेल के एंड पर मौजूद ये टेलोमेयर्स हर एक डिवीजन के बाद आहिस्ता आहिस्ता छोटे होते जाते हैं, और फिर एक वक्त आता है ये इतने छोटे हो जाते हैं कि सेल मजीद डिवाइड होना ही बंद हो जाते हैं, और यही वो वक्त है जहां से एजिंग स्टार्ट होती है। अब अगर इमोर्टैलिटी हासिल करनी है तो इन टेलोमेयर के साइज को कम होने से रोकना होगा, या फिर आर्टिफिशियली इनके साइज को इंक्रीज करना होगा। और फन फैक्ट, ऐसा हमारे साइंटिस्ट कर भी चुके हैं, और वो इस चीज में कामयाब भी हुए, सेल इमोर्टल भी हो गए, लेकिन कैंसर की सूरत में। यानी इमोर्टैलिटी को अनलॉक करने का सीधा मतलब है कैंसर को फ्री लाइसेंस देना। रीजन नंबर 2, हमारी इस यूनिवर्स में मौजूद सनलाइट, पोल्यूशन, फ्री रेडिकल और स्ट्रेस हमारे सेल्स में मौजूद डीएनए को डैमेज करते हैं, और हमारी बॉडी इस डैमेज को रिपेयर तो कर लेती है, लेकिन कभी भी 100% तक परफेक्टली रिपेयर नहीं कर पाती। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ह्यूमंस, बल्कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के रिपेयर को 100% तक अचीव नहीं कर पाता। अब इश्यू की बात यह है कि अगर सिर्फ वो 1% एरर भी रह जाए तो वो भी अगले 50-60 साल के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर हमें इमोर्टल होना है तो हमें एक परफेक्ट बॉडी के साथ साथ एक परफेक्ट यूनिवर्स भी चाहिए जहां पर ये सब चीजें ना हो, और सैडली ये दोनों बातें ही इम्पॉसिबल हैं। रीजन नंबर 3, अगर हमें इमोर्टल होना है तो हमारी बॉडी में मौजूद सेल्स की ये बैटरी यानी माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पूरी लाइफ परफेक्टली काम करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस, विद टाइम जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, हमारे सेल्स की ये बैटरी यानी माइटोकॉन्ड्रिया भी वीक होती जाती है, और जब ये वीक होती है तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन और हर एक मसल भी वीक हो जाता है। और फन फैक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज होने की रीजन भी खुद माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एनर्जी बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन करते हुए फ्री रेडिकल्स को रिलीज करता है, और ये फ्री रेडिकल्स ही बाद में माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करते हैं। और यहाँ पर ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि केमिकल रिएक्शन में फ्री रेडिकल्स ना बने। तो यहाँ पर इक्वेशन कुछ यूं बन रही है, एजिंग इज इक्वल टू बैटरी डैमेज एंड इमोर्टैलिटी इज इक्वल टू बैटरी दैट नेवर डैमेजेस। और ये नेचर के लिए बिल्कुल भी मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे आप यकीनन यही सोच रहे होंगे कि जैसे हम बाकी मशीन्स की बैटरीज को रिप्लेस कर सकते हैं, तो इस सेल की बैटरी को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकते? वेल, कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें सेल को मारना पड़ेगा, और ये एक और बिग प्रॉब्लम है। रीजन नंबर 4, अगर हमें इमोर्टल होना है तो हमें एक ऐसा पावरफुल इम्यून सिस्टम चाहिए जो हमेशा वायरस से लड़ सके, कैंसर को बीट कर सके और इन्फेक्शन को हमेशा हरा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि टाइम के साथ हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी वीक हो जाती है, हमारे सेल्स के रिसेप्टर्स ओल्ड हो जाते हैं, और वो अपनी ट्रेनिंग लूज कर जाते हैं। इवन अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को अपग्रेड करने में कामयाब हो भी जाएं, दुनिया में मौजूद वायरसेस और बैक्टीरिया भी टाइम के साथ साथ इवॉल्व होते रहते हैं। इसीलिए हमेशा के लिए एक अनबीटेबल इम्यून सिस्टम बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि नेचर में कोई भी फोर्स हमेशा अनडिफीटेड नहीं रह सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट, इम्यूनिटी रिप्रोडक्शन को पॉइंटलेस बना देती। सोचो, अगर तुम कभी बूढ़े ही ना हो, कभी कमजोर ही ना हो, और तुम कभी मर ही ना सकते, तो तुम्हारा जीन्स को रिप्लेस करने का कोई लॉजिक ही ना बनता। नेचर के पर्सपेक्टिव से रिप्रोडक्शन सिर्फ तब जरूरी होती है जब इंडिविजुअल्स रिप्लेसेबल हों। यानी अगर इस अर्थ पर इमोर्टल ह्यूमंस हो जाएं, तो जाहिर सी बात है वो ह्यूमंस इररिप्लेसेबल होंगे। अब वो इररिप्लेसेबल ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करके और न्यू इररिप्लेसेबल ह्यूमंस क्यों पैदा करना चाहेंगे? क्योंकि जितने ज्यादा इररिप्लेसेबल ह्यूमंस इस अर्थ पर होते चले जाएंगे, इस अर्थ के लिमिटेड रिसोर्सेस लाइक फूड, वाटर, रहने के लिए जमीन, ये सब भी डिवाइड होते चले जाएंगे। और जब ये सब रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे,
तो अल्टीमेटली पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी ही खत्म हो जाएगी। तो आयरोनिकली इमोर्टैलिटी पूरी की पूरी ह्यूमन स्पीशी के एक्सटिंक्ट होने की रीजन बन सकती है, और इसीलिए शायद नेचर, एवोल्यूशन, बायोलॉजी और यूनिवर्स का कोई भी लॉ इमोर्टैलिटी को अलाउ नहीं करता। और इसीलिए शायद साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने लिखा है, द गोल ऑफ द लाइफ इज डेथ। पीस आउट।